Good morning student. Today we are going to start a chapter 6 My early house. मेरा सबसे पहला घर. वार्म अप देखिए. Have you read story in which the main character is an animal? आपने कोई ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जिसका मेन कैरेक्टर ही एक एनिमल हो. Write the names of at least 3 such stories that you or your friends have read. ऐसी 3 स्टोरीज के नेम आप लिखिए या बताइए अपने और अपने फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स को जो आपने साथ में या आपने पढ़ी हो. विच एनिमल वर देयर इन दिस स्टोरीज. उन स्टोरीज में कौन सी एनिमल्स थे. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लीजेंट मीडो विद द पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. मुझे वो सबसे पहली जगह याद है जो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है. वो है एक लार्ज सा प्लीजेंट सा घास का मैदान जो एक पॉन्ड, एक नदी के किनारे, एक क्लीन वाटर के नदी का, यानी एक नदी है जिसका पॉन्ड क्या है, पानी क्या है, साफ सुथरा है, वहाँ उसके किनारे बना हुआ है. Some shady trees leaned over it and rushes and water lilies grow at the deep end. वहाँ पर कुछ छायादार पेड़ और रशेज यानी उसके किनारे पर घास और वाटर लिलीज पानी के अंदर, डीप वाटर के अंदर उसके एंड तक फैली हुई है. Over the hedge of one side we looked into a plowed field and on the other we looked over a gate at our master's house. तो उसके कॉर्नर्स तक, बॉर्डर तक हम देख सकते हैं कि एक कोने पर तो उसके एक साइड में फील्ड प्लॉड यानी खेती करने के लिए जगह है और एक तरफ हमारे मास्टर के घर का गेट है. विच बाय द रोड साइड एट द टॉप ऑफ द मिडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फर ट्रीज एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रुक. जो एक रोड साइड की तरफ, एक रोड की तरफ खुलता है और एक रोड की तरफ उस मास्टर का गेट है, वहाँ पर उसका घर है. उसी के टॉप पर एक मिडो है जो ग्रोव यानी कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होता है. वहाँ पर फर के ट्रीज़ एक ग्रुप के रूप में वहाँ खड़े होते हैं. एंड एट द बॉटम ऑफ रनिंग ब्रुक, और वहाँ पर छोटी सी एक रिवर बहती हुई आ रही है नीचे की तरफ. While I was young, I lived upon my mother's milk. जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर के मिल्क के सहारे ही जीता था. As I could not eat grass, जैसे कि मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, I run by her side and at night I lay down close by her. डे टाइम पे, दिन के समय में उसके आसपास ही दौड़ता रहता था और रात के समय में उसके पास में चिपक कर सो जाता था. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of our trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. जब वहाँ पर गर्मी होती थी तो हम नदी के किनारे पेड़ों की छाया में खड़े हो जाते थे, और जब वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती थी तो हम फर के ट्रीज़ के पास में जो ग्रुप होता था वहाँ से गरम गरम हवा आती थी उसके पास खड़े हो जाते थे. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. अब जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मैं घास खाने लगा, मेरी मदर काम करने के लिए दिन में चली जाती थी और लौट कर शाम को घर इवनिंग में वापस आती थी. There were 6 young clots in the meadow besides me. मेरे साथ, मेरे से बड़े वहाँ पर 6 और भी यंग क्लॉट्स यानी घोड़े के बच्चे. तो मेरे जैसे वहाँ पर 6 और घोड़े के बच्चे मिडो के बिसाइड में थे. दे वर ओल्डर देन आई वॉज. वो मुझसे बड़े थे. सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस. कुछ तो ऐसे हो गए थे जैसे कि वो बड़े से घोड़े बनने वाले हों. I used to run with them and had great fun. मुझे उनके साथ दौड़ना अच्छा लगता था और मुझे बहुत मस्ती हम लोग बहुत मस्ती करते थे. We used to glap together round and round the field as hard as we could go.
हम उस फील्ड के चारों तरफ यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चारों तरफ भागते थे और बहुत तेज़ उस फील्ड को कवर करते थे। जितना कोशिश हो सकती थी उतनी हम उसे पूरा करते थे। Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as claw. अब कभी कभी क्या होता था कि हम बुरे तरीके से खेलते थे कि जिसमें वो फ्रीक्वेंटली यानी एकदम से बाइट कर लेते थे, काट लेते थे या लात मार देते थे जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ते थे। One day when there was good deal of kicking, my mother whinnied to me to come to her, and then she said, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. एक दिन when there was a good deal of kicking, जब हम लोगों में शर्त लग रही थी कि हम एक दूसरे को लात मारेंगे, तो मेरी मदर ने मेरी मदर ने आवाज़ लगाकर मुझे वहाँ से बुलाया और मुझसे कहा कि मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो तुम बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना। The clods who live here are very good clods. जो यहाँ पे क्लॉड्स है, जो ये घोड़े के बच्चे हैं, ये बहुत ही अच्छे घोड़े के बच्चे हैं। But they are cart horse clod. पर ये घोड़ा गाड़ी में लगाने वाले घोड़े के बच्चे हैं। And they have not learned manners. और इन्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए गए हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है। हाफ ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। हैव अ नाइस डे।